Good morning, everyone. Today we are starting our chapter number 2, collection of data. सेम चैप्टर हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे में जो सबसे कॉमन टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो दैट इज क्वेश्चनेयर. Interview schedule. The questionnaire is itself self-administrated by the respondent of administrated by the researchers. कि जो क्वेश्चनर तैयार किया जाता है उसको या तो एन्यूमरेटर्स अपने आप भरवाता है या फिर जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उनसे भरते हो. वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको जब भी क्वेश्चनर बनाना है तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है. नंबर 1, द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, कि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चनर नहीं बनाना है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मिनिमम रखने हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके. द क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कि ऐसा क्वेश्चनर होना चाहिए जो इजी हो समझना. अवॉइड एम्बिगुअस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसमें आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है ताकि उसको जो कॉमन आपके रेजिडेंट्स हैं, कॉमन आपके पीपल है वो उसको समझ सके, इसलिए उसको मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना. द क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, और क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करोगे. पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल, ताकि उसे आंसर देते हुए कंफर्टेबल लगे. द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो जनरल क्वेश्चन से आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे पहुंच जाओगे. द क्वेश्चनर शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल क्वेश्चन से क्वेश्चनर स्टार्ट होगा और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएगा. जैसे लाइक एक एग्जाम्पल भी इसने दिया है यहाँ पे. सबसे पहले पुअर क्यू इज़ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, कि क्या बिजली के जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, बढ़ाना है, क्या वो जस्टिफिकेबल है. ठीक है. इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर. सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपकी लोकेलिटी में बिजली की सप्लाई रेगुलर आती है. इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, आपकी लोकेलिटी में क्या रेगुलर आती है. तो इसमें दिया है कि जैसे ये पुअर क्वेश्चन है जिसमें पहले तो लिखा कि जस्टिफाइड है कि नहीं, बाद में पूछा है कि क्या सप्लाई रेगुलर है. तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए. तो इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, ये पहले आना चाहिए था और बाद में आना चाहिए था कि बिजली की चार्जेस को बढ़ाना जस्टिफिकेफाइड है या नहीं. ठीक है. तो आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है कि पहले जनरल क्वेश्चन और बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन. द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, कि जो क्वेश्चन है वो कैसे होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग इन ऑर्डर टू टुक प्रेजेंटेबल, कि आप कितने % पैसा जो है अपने क्लोथिंग पे खर्च करते हो, कपड़ों पे खर्च करते हो. ठीक है. द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, दे शुड अनेबल द रेस्पोंडेंट टू आंसर क्विकली, ऐसे होना चाहिए जिसको एक रेस्पोंडेंट क्विकली आंसर दे सके करेक्ट और क्लियरली. लाइक, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ, कि क्या आपको लगता है कि बहुत सारे पैसे बुक्स में खर्च करते हो. ये तो पुअर क्वेश्चन हो गया. गुड क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स इन अ मंथ. लेस देन 200, 200, 300, 300, 400, मोर देन 400. कि अगर आप इस क्वेश्चन को, पुअर क्वेश्चन को गुड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे तो ईजिली रेस्पोंडेंट इनका आंसर दे पाएगा. द क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल नेगेटिव. द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद वुड नॉट यू एंड डोंट यू शुड बी अवॉइडेड. ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो नेगेटिव से स्टार्ट हो, एज दे में लीड टू बायस्ड रिस्पॉन्सेज, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, बायस होते हैं. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया इसने इसी तरह क्वेश्चन का. पुअर क्वेश्चन देखो, डोंट यू फील स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, कि आपको नहीं लगता है कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड. डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड. तो ऐसा पुअर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बल्कि गुड क्वेश्चन बनना है. द क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन, एक लीडिंग क्वेश्चन है विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ द रेस्पोंडेंट शुड आंसर. जैसे पुअर क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर्स ऑफ दिस हाई क्वालिटी टी. ठीक है. जबकि इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी. The question should not be indicate alternatives to the answer. For example, poor question देखो, would you like to do a job after college or be a housewife. ये poor question है. इसके बाद ये होना चाहिए what would you like to do after college. आपको कॉलेज के बाद क्या करना है, ऐसे नहीं लिखोगे आप. ठीक है. So the questionnaire may consist of close-ended questions और open-ended.
questions. The above question about what a student want to do after college is an open ended question. कैसे क्वेश्चन जिसमें लास्ट में एंड में आपको जो आंसर है वो ओपन क्वेश्चन हो, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं. जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहोगे या कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगे यानी कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ओपन एंडेड. क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन शुड बी आइदर बी अ टू वे क्वेश्चन और अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. या टू वे क्वेश्चन हो सकता है या इसको मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है. व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आंसर्स, यस और नो. टू वे क्वेश्चन का मतलब है कि जिसके सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, या तो यस या नो. ठीक है. देयर मे बी पॉसिबिलिटी हो मोर देन टू ऑप्शंस ऑफ आंसर. मल्टीपल चॉइस हो गया कि जिसमें 3-4 ऑप्शंस है, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा आपका मल्टीपल चॉइस. लाइक एक क्वेश्चन दिया है, वाई डू यू सेल योर लैंड? टू पे ऑफ द डेट्स, टू फाइनेंस चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्ट इन अनदर प्रॉपर्टी, एनी अदर. ठीक है, तो ये कितने मल्टीपल चॉइस हो गया. नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर easy to use score and to codify the analysis because all respondent can choose from the given option. अब close ended questions में आपके पास options है, आप उसमें से कोई भी choose कर सकते हो, but they are difficult to write as the alternative should be clearly written to the respondent both side of the issues. There is also a possibility that an individual's true response is not present among the option given. पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन देते हो तो जो रेस्पोनेंट है उसका जवाब इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में ना हो. एनी अनदर इज प्रोवाइडेड, उसके लिए आप एनी अनदर भी लिख रहे हो. वेयर द रेस्पोनेंट कैन राइट ए रिस्पॉन्स, वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स वो लिख सकता है. विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड बाय द रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स ने सोचा भी नहीं हो. मोर ओवर अनदर लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज दैट दे टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द आंसर. उससे ये भी है कि इसका आंसर रिस्ट्रिक्ट होता है. विदाउट मच द रेस्पोनेंट मे हैव आंसर डिफरेंटली. ओपन एंडेड क्वेश्चन अलाउ फॉर मोर individualized responses, but they are difficult to interpret and hard to score since there are a lot of variation in the respondent. What is your व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आंसर आप किस फॉर्म में दोगे. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन के क्या मोड्स हैं, किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हो. तो डाटा कलेक्शन के हमारे पास जो मोड्स हैं वो बहुत सारे मोड्स हैं. देखो, द पर्पज़ ऑफ आस्किंग, सबसे पहले आपको सर्वे का कलेक्शन का डेटा का पर्पस पता होना चाहिए. तो हमारे पास 3 बेसिक वे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए. पहला पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे और टेलीफोनिक इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू. फर्स्ट पे आ जाते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू पे. अब पर्सनल इंटरव्यू को देखो. पर्सनल इंटरव्यू, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द रिसर्चर्स हैव, ये मेथड तब यूज़ होता है जब रिसर्चर्स हैज़ असेस टू ऑल द मेंबर्स, कि जब रिसर्चर के पास असेस होती है, वो जा सकता है सब मेंबर्स के पास. द रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू विद द रेस्पोनेंट, वो रेस्पोनेंट के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. ठीक है. पर्सनल इंटरव्यूज़ आर प्रेफर्ड ड्यू टू वेरियस रीजन से पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफर होता है. पर्सनल कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन द रेस्पोनेंट और इंटरव्यूज़ के बीच पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है. द इंटरव्यू हैज़ द अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनिंग द स्टडी, उसको स्टडी को एक्सप्लेन करना, आंसर क्वेश्चन करना क्वेरीज का और रेस्पोनेंट का. द इंटरव्यूअर्स कैन रिक्वेस्ट द रेस्पोनेंट टू एक्सपेंड ऑन आंसर दैट आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, कि वो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इन्फॉर्मेंट से ही लेता है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड, इससे वो मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, वो कुछ क्वेश्चन को अकेले ना समझे, लेकिन जब आप एन्यूमरेटर जाएगा तो वो सारी क्वेश्चन को समझा भी देगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे आंसर कलेक्ट करने का तरीका वो फेस टू फेस है. सो वॉचिंग द रिएक्शन ऑफ रेस्पोनेंट, उसके रिएक्शन भी वॉच कर सकता है. कुछ सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन और लेनी चाह रहे हो तो और भी ले सकते हो. पर्सनल इंटरव्यूज़ हैज़ सम डिमांड्स टू. अब ये तो पहला पर्सनल इंटरव्यू का. पर्सनल इंटरव्यू कौन सा तरीका होगा, वो तरीका जिसमें रिसर्चर और जो इन्फॉर्मेंट्स है वो खुद एक दूसरे के आमने सामने जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे लाइक एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को बुला कर उनका स्ट्रीम पूछ रही है, तो वो पर्सनल इंटरव्यू वाला मेथड हो गया. ठीक है. पर्सनल इंटरव्यू हैज़ सम डिमेरिट्स टू, इसके कुछ नुकसान भी है. इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा भी आएगा. एज इट रिक्वायर ट्रेंड इंटरव्यूअर्स, इसके लिए आपको इंटरव्यूअर्स को ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है. इट इज़ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द सर्वे को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा. प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर्स मे इनहैबिट रेस्पोनेंट फ्रॉम सेइंग व्हाट दे रियली थिंक, कि इसमें
व्हेन द डाटा, अच्छा ये सेकंड मेथड शुरू होगा, तो ये इसके मेरिट हो गए, ठीक है। ये इसके मेरिट और डीमेरिट, मेरिट है तो इसमें ओरिजिनल डाटा मिलेगा, आपको फर्स्ट हैंड डाटा मिल रहा है, आप क्वेश्चन को फ्लैक्सिबल करके चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपको कंप्लीट डाटा मिल रहा है। ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। और डिमेरिट ये है कि इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, प्लस इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, ठीक है। ये इसके कौन से हो गए, डिमेरिट हो गए। नेक्स्ट वाले मेथड पे आ जाओ। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेलिंग क्वेश्चन है। व्हेन द डाटा इन सर्वे इज कलेक्टेड बाय मेल, कि अगर डाटा सर्वे में मेल से कलेक्ट होता है, आप क्वेश्चनर बनाते हो, क्वेश्चनर को ईच इंडिविजुअल को सेंड कर देते हो बाय मेल विद रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न, इसमें लिखा होता है, रिक्वेस्ट लिखा होता है कि आप इसको कंप्लीट करो, रिटर्न कर दो। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर दैट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चीला है। इट अलाउज रिसर्चर्स टू हैव असेस टू पीपल इन रिमोट एरिया टू, इससे रिमोट एरिया तक भी पहुंच जाएगा। हु माइट बी डिफ़िकल्ट टू रिसर्च इन पर्सन और बाय टेलीफोन, कि जहाँ तक कोई पर्सन ना पहुँच पाए, टेलीफोन ना पहुँच पाए। इट डज़ नॉट इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट्स बाय द इंटरव्यूअर से किसी तरह का इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, वो फ्रीली अपने आंसर दे पाएंगे। परमिट द रेस्पोंडेंट्स टू टेक सफिशेंट टाइम, अपने अकॉर्डिंगली वो सफिशेंट टाइम सोच के आंसर देंगे। दीज डेज ऑनलाइन सर्विस, जितने भी ऑनलाइन सर्विस होते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज SMS आर पॉपुलर है। डू यू नो हाउ ऑनलाइन सर्विस कंडक्टेड द, अब ये हमें पता चल गया कि मेलिंग मेथड में आप क्वेश्चन तैयार करते हो और मेल के थ्रू उनको, जिनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनको सेंड कर देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसके डीमेरिट्स क्या है। मेल सर्वे that there is less opportunity to provide assistance in clarifying instruction, कि अगर इंस्ट्रक्शन आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको कोई असिस्टेंस भी, आपको कोई उसको क्लैरिफाई नहीं करेगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसलीडिंग, हो सकता है आप आम क्वेश्चन को समझ ही ना पाए। मेलिंग भी कहता है प्रोड्यूस लो रिस्पॉन्स रेस ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, की वजह से मेलिंग का भी रिजल्ट बहुत कम होता है। कुछ लोग क्वेश्चन एयर कंप्लीट करके भेजते ही नहीं है, नॉट रिटर्निंग द क्वेश्चन एयर एट ऑल, वो भेजते ही नहीं है। लॉस ऑफ क्वेश्चन एयर इन द मेल इटसेल्फ, फिर ऐसा भी हो सकता है कि भेजें और मेल में वो नहीं मिले हो आपको, ठीक है। तो ये सारे डीमेरिट्स हो सकते हैं आपके मेलिंग मैथड से। Now the third one is telephone interview. In a telephone interview, the investigator asks questions over the, इसमें टेलीफोन पे वो क्वेश्चन पूछता है। द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन इंटरव्यू आर दैट दे आर चीपर देन पर्सनल एक्टिविटीज से, इंटरव्यू से चीपर है। कैन बी कंडक्टेड शॉर्ट टाइम में कंडक्ट हो जाते हैं। अलाउ करते रिसर्च को असिस्ट करे, रेस्पोंडेंट को क्लियर करे क्वेश्चंस के बारे में। टेलीफोनिक इंटरव्यूज बेटर इन केसेस व्हेन द रेस्पोंडेंट आर रेडी टू आंसर सर्टन क्वेश्चन इन पर्सनल इंटरव्यू, कि अगर वो पर्सनल इंटरव्यू में ना दे पाए तो टेलीफोन पे वो आंसर दे पाएगा। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है कि ये मैनी पीपल में नॉट ओन टेलीफोन, जिन लोगों के पास टेलीफोन नहीं है आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू।